आज हम फिटल स्कल के बारे में पढ़ेंगे, इसके लैंडमार्क्स के बारे में जानेंगे एंड इसके डायमीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑल्सो लेबर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटल स्कल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फेस, वॉल्ट एंड बेस। जो फेस होता है ये 14 छोटी छोटी बोन से मिलकर बना हुआ होता है। वॉल्ट के अंदर 2 फ्रंटल बोन्स, 2 पैरेटल बोन, 1 ऑक्सीपिट एंड 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं। तो अब हम सूचर्स के बारे में जानेंगे। सूचर्स क्या होते हैं? जहाँ पे 2 बोन आके ऑसिफाई होती हैं, मिलती हैं, उसे हम सूचर्स बोलते हैं। 2 फ्रंटल बोन्स के बीच का जो सूचर होता है इसे हम फ्रंटल सूचर बोलते हैं। फ्रंटल और पैरेटल बोन के बीच का जो सूचर होगा इसे हम कोरोनल सूचर बोलते हैं। 2 पैरेटल बोन्स के बीच का जो सूचर होगा इसे हम सजैटल सूचर बोलते हैं। पैरेटल और टेम्पोरल बोन के बीच का जो सूचर होगा इसे स्क्वामस सूचर बोलते हैं। पैरेटल और ऑक्सीपिट के बीच का जो सूचर होता है इसे हम लैम्डोइडल सूचर बोलते हैं। इसके कुछ एरियाज़ के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से एरियाज़ होते हैं। तो इसके अंदर ये एंटीरियर फ्रंटले होता है, ये पोस्टीरियर फ्रंटले होता है। जो ये एक मेम्ब्रेनियस पार्ट होता है जो बर्थ के समय ऑसिफाई नहीं होता है, ये डायमंड शेप का होता है और ये बर्थ के 1 ईयर एंड 8 मंथ पे ऑसिफाई होता है, जो कि डायमंड शेप का होता है। इसे एंटीरियर फ्रंटले बोलते हैं और इसे ब्रेकमा भी बोलते हैं। इसे हम पोस्टीरियर फ्रंटले बोलते हैं, जो कि 1.5 मंथ में ऑसिफाई होता है, क्लोज होता है। इसे हम लैम्बडा भी बोलते हैं, जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब हम इसके कुछ एरियाज़ के बारे में जानेंगे। ये मेंटम होता है, जिसे हम चिन बोलते थे, ये मेंटम है। ये सबमेंटम है। ये ब्रेकमा रूट ऑफ द नोज जो होता है इसे हम ग्लेबेल्ला बोलते हैं। यहाँ से लेके इस एंटीरियर फ्रंटले तक का जो पार्ट होता है इसे हम सिंसिफुट बोलते हैं। एंटीरियर फ्रंटले से लेके पोस्टीरियर फ्रंटले तक का जो पार्ट होता है इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। पोस्टीरियर वर्टेक्स से लेके ये जो उभरा हुआ प्रोट्यूबरेंस है इसे यहाँ तक का जो एरिया है इसे हम ऑक्सीपिट बोलते हैं और इस प्रोट्यूबरेंस को ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं। और इसके जो नीचे वाला एरिया है इसे हम सब ऑक्सीपिट एरियाज बोलते हैं। अब हम इसके डायमीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से डायमीटर्स होते हैं। तो जिसमें टोटल फिटल स्कल में टोटल 8 डायमीटर्स होते हैं, जिसमें 2 ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं और 6 लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स होते हैं। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं वो इस तरीके से इधर तक रोटेट करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स होते हैं वो ऐसे करके इधर से और इधर से रोटेट करते हैं। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं इसमें 2 ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं। इसमें फर्स्ट है बाई टेम्पोरल डायमीटर। बाई टेम्पोरल, इस टेम्पोरल पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर होगा इसे हम बाई पैरेटल डायमीटर बोलते हैं, बाई टेम्पोरल डायमीटर बोलते हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे 2 उभरे हुए एमिनेंस होते हैं जिसे पैरेटल एमिनेंस बोलते हैं, जो कि बाय पैरेटल डायमीटर होता है। इस पैरेटल एमिनेंस से लेके इस पैरेटल एमिनेंस तक का जो स्पेस होगा उसे हम बाय पैरेटल डायमीटर बोलते हैं, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स में 3 डायमीटर इस तरफ से चलते हैं, 3 डायमीटर इस तरफ से चलते हैं। तो ऑक्सीपिट्स की तरफ से जो 3 डायमीटर्स चलते हैं उसे सब ऑक्सीपिटो ब्रेकमा डायमीटर होता है। तो सब ऑक्सीपिट से लेके ब्रेकमा तक यहाँ तक का जो स्पेस होगा उसे हम बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रेकमेटिक डायमीटर, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिट से लेके फ्रंटल के जो फ्रंटल बोन के जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ तक का जो डायमीटर होगा उसे हम सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर बोलते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से लेके फ्रंटल बोन मतलब कि यहाँ तक ग्लेबेल्ला तक का जो पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, दैट इज 11.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट आता है 3 डायमीटर्स। हम अब इस तरफ से चलेंगे मेंटम की तरफ से। सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटम से लेके वर्टेक्स तक यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर, जो कि 11.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट है सब मेंटो ब्रेकमेटिक डायमीटर। सब मेंटम से लेके ब्रेकमा तक जो डायमीटर होगा उसे हम बोलते हैं सब मेंटो वर्टिकल ब्रेकमेटिक डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर एक यहाँ तक का होगा, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट आता है मेंटो वर्टिकल डायमीटर। मेंटम से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स, तक का, मेंटम से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स तक का जो डायमीटर होगा उसे हम बोलते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर का होता है। और ये सबसे हाईएस्ट डायमीटर होता है, सबसे लॉन्ग डायमीटर होता है, जो कि ब्रो प्रेजेंटेशन में बेबी के प्रेजेंट होता है। थैंक यू।